होती है और वो ज्वाइन करते भी हैं। इनको तो ऑफर भी की जाती है। हाँ, ऑफर भी 1776 में अराउंड जो है ना, ऐसे तो शुरू से है, लेकिन एक कल्ट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को ना दुनिया से स्कॉलरशिप देते थे, अमेरिका बुलाते थे, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ाते थे, और फिर इनके ना सेक्स स्कैंडल्स बनाते थे कि we have your secrets, आप जब अपनी कंट्री में वापस जाएंगे तो हम आपको एक्सपोज कर सकते हैं, तो you have to, मतलब आप हमारे रिकाबों में, आप हमारे कंट्रोल में है। वैसे ये वाली सारी डिस्कशन बड़ी चस्के वाली डिस्कशन है और जब भी कोई टॉपिक ऐसा होता है ना तो एक चस्का पार्टी आ जाती है। अच्छा, चस्के वाली तो है हर बंदा अट्रैक्टिव उसमें होता है, लेकिन वैसे एक मुसलमान के लिए ऐसा इल्म हासिल करना ना जो कि बेनिफिशियल नहीं है, उसको ज़ेब नहीं देता वगैरह करे, तो बेसिकली दिस नॉलेज इज बेनिफिशियल, ये पहले बात फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी फ्रीमेसन्स दिस इज इल्मुन ला यनफा, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस और सारा, लेकिन अगर आप इसकी इन डेप्थ पढ़ें, रूट्स पढ़ें, तो ये इब्लीस और शैतान से और मैजिक से और पूरे फिरौन का जो कल्ट था वो क्या था बेसिकली, वो ये था कि वो जो औरतों को मारो, मर्दों को जिंदा करो। आजकल क्या हो रहा है, औरतों को जिंदा करो क्या मतलब, बिलबोर्ड्स पे उनको चढ़ा दो, हर जगह उनको सामने टीवी शोज पे उस पे हर जगह उनको कर दो, और मर्द को बिल्कुल नामर्द बना दो। जैसे उनके जो बॉडी के केमिकल्स होते हैं, बॉडी के जो बेसिकली जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, मुख्तलिफ वो है जो मर्द बनाते हैं, उनको खत्म कर दो। और इवन आजकल देखें ना, वो ट्रेंड है, जो हीरोज भी वो हैं जो थोड़े से ऐसे हैं। यार शैतान ने कहा था ना कि मैं अल्लाह ताला की क्रिएशन को चेंज कर दूंगा, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शैतान इज डूइंग। बिल्कुल। तो वो ये कर रहे हैं, और फिर मर्दों को इस्लाम नबी ने कहा था कि किसी उम्मत को, किसी कौम को अपने तबाह करना है ना, तो उनके मर्दों में फहाशी रुलानी को फैला दी जाए, और हम इसी तरह से तबाह कर रहे हैं ये लोग। और ये इल्यूमिनाटी और ये सारी जितनी भी साइंस है, बड़े इसके अपैरेंट साइंस वगैरह मौजूद हैं, और असल में बड़े लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। स्पेशली हमारा जो एक स्केप्टिक एक तबका है ना, वेस्ट में स्केप्टिसिज्म जब से आया, स्केप्टिक्स जो है ये मॉडर्न साइंस पढ़ ली, साइकोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद स्केप्टिक हो गए। तो देखें, मेरे तो ख्याल में कि अगर हम शुरू से देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से, तो ये अकल्ट और ये ब्लैक मैजिक और फिर हारूत और मारूत का जिक्र है कुरान में, सूरह अल-बकरा में वर्स 102 में, तो ये लोग तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीज आर जस्ट नेम्स, फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी, ये तो मॉडर्न नेम्स है, ये तो फिरौन के ज़माने से, फिर हज़रत नूह के ज़माने से मेरे तो नज़दीक ये तब से चलते आ रहे हैं। तो हाउ कैन इट बी अ कॉन्स्पिरेसी, मतलब लोग इसको डिनाई कर देते हैं, और ये स्केप्टिक वही लोग हैं जो मतलब गोरों को कभी स्केप्टिसिज्म की नजर से नहीं देखेंगे, ये हमेशा दीन की बात को स्केप्टिसिज्म की नजर से। असल में है तो ये शैतान की पार्टी ना, मुख्तलिफ अदवार में ये मुख्तलिफ नामों के साथ एग्जिस्ट करती रही है। और जब से इन्होंने सीक्रेट डार्क इल्म को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, आप हिस्ट्री पढ़ लें, सुमेरियंस की टैबलेट्स आप देख लें, ग्रीक मैथोलॉजी आप देख लें, वो भरी हुई है जादू टोने से, हिंदू मैथोलॉजी जादू टोने से भरी हुई है, फिर आप ग्रीक मैथोलॉजी देख लें, इजिप्शियन मैथोलॉजी देख लें, तो ये चला आ रहा है बहुत पहले से, डार्क सीक्रेट्स और डार्क मैजिक और अकल्ट साइंसेस। तो मेरे ख्याल में कि जिसने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है ना, वो समझ जाएगा गेम पीछे से, और इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्वड है। इवन पीपल गेट रिच बाय मैजिक। बिल्कुल। एक शेख थे, बिल्कुल बहुत, मैं नाम ही ले लेता हूँ, चले, शेख अब्दुल रज़ाक बिन बदर, मदीना के, शेख मोहसिन इबाद के बेटे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं मदीना के। तो उन्होंने कहा कि एक शख्स ने मुझे आगे खुद बताया, पर्सनल स्टोरी है, और वो कहता है कि मेरा पड़ोसी बहुत अमीर था, हालांकि वो रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी थी उसकी। मैंने कहा यार तू कैसे कर रहा है, कहता तूने अमीर होना है, कहता मैंने अमीर, कहता तुझे मैं जो कहूंगा ना फिर तूने वो करना है, कहता ठीक है मैं रेडी यार। उसने उसको पर्ची पे एक नाम लिख के दिया जिन का, ठीक है, और कहा कि तुमने फला दिन मगरिब के टाइम जब सूरज बिल्कुल गरूब हो रहा हो ना, हदीस में कहते हैं शैतान जो है ना सूरज के सामने आए तो अपने दो सिंगों के बीच में सूरज रख दो ताकि ये, तो बेसिकली उसमें इबादत करना भी मना है। तो उसने कहा कि तुमने उस सी शोर पे जाना है, वहां पे इसका नाम लेना बार बार। तो वो गया वहां पे और उसने उसका नाम लेना शुरू हो किया बार बार ना। कहते हैं कि वल्लाहि अज़ीम शेख, एक अजीब सी क्रिएचर समंदर से निकली और मेरे सामने आ गई। ऐसी क्रिएचर, ना वो फिश थी ना वो एनिमल थी, आई हैव नेवर सीन इट बिफोर। तो कहती है कि बोलो। उसने कहा मेरे पास, मैं मालदार होना चाहता हूँ। उसने कहा कि तुम्हें कुछ काम करने होंगे, बताएं। उन्होंने कहा तुम्हें गार में जा के एक सर्कल के अंदर ये पढ़ना होगा, उसी में यूरिनेट करना है, उसी में एक्सक्रीशन करनी, जो भी करनी है देता है। उसने कहा चलो ठीक है मैं करूंगा। मुझे तो बुरा तो बहुत लगा। उसने कहा कि तुमने दूसरा काम, तुमने अपनी किसी महरम से बोले तो बिल्ला फॉर्निकेशन एडल्ट्री करनी होगी, ज़िना करना होगा महरम से। तो उसने कहा अच्छा। कहते मुझे ना अजीब सा होना शुरू हो गया। कहते हैं तुम्हें तीसरा काम करना है, नमाज छोड़ देनी है। कहते हैं मेरी तरबियत मेरे माँ बाप ने नमाज पे इतनी पक्की की हुई थी कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ सकता था। अरबों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने कहा कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, और कुछ बताओ। तो उस जिन ने चीख मारी और पानी में चला गया। अच्छा। तो ये भागता हुआ डर के आया, तो ये पहुंचा अपने पड़ोसी के पास। उसने गालियां दी, कहा तूने मुझे जलील कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। मतलब पड़ोसी ने जादू करने से कहा कि तुमने क्या किया। तो बेसिकली सो पीपल गेट रिच। और ये जो पैसा है आप देखें, सुभान अल्लाह, कुरान में क्या आता है, इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। वो लोग माल खर्च रहे हैं ताकि आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर ले। लेकिन ये जो माल होगा ये अल्टीमेटली इनके लिए सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा,
इनके लिए हसरत का बायस बनेगा, जिसमें हम एंड में आएंगे। लेकिन माल आप देखिए सुभान अल्लाह, इफ यू काउंट द स्टैटिस्टिक्स कि लोगों को दीन से गुमराह करने के लिए यूएस में ही कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री देख लें और इस तरह से बाकी जितनी भी इंडस्ट्री, 43 बिलियन डॉलर्स पर ईयर यूएस में म्यूजिक इंडस्ट्री पे खर्च हो रहा है। आपका जो जिक्र है वो म्यूजिक बन जाए, हालांकि एक मोमेंट का जिक्र कुरान या वो अज़कार होते हैं, म्यूजिक बन जाए। 1 मिलियन सॉन्ग्स एवरी ईयर रिलीज होते हैं, मैं तो सुन के हैरान रह गया। और शेख आप वो स्टोरी पे अगर जाए ना आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की, तो उसने धोखा दिया कैसे था कि तुम अमर हो जाओगे, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तो इमॉर्टल बन जाओगे अगर। और ये मैं आप दोनों को ना एक इंटरेस्टिंग सैटेनिक वर्जन बताता हूँ इस स्टोरी का, जो फ्रीमेसन जो है ना उनके सर्कल में सुनाया जाता है। वो ये कि एक्चुअली गॉड दो हैं। एक तो वो जाहिर है कि गॉड ऑफ अर्थ है, गॉड ऑफ हेवंस। अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह जो है ना ये अपना दुश्मन समझते हैं। उसकी वजह ये है कि इब्लीस ये बताता है, ये मतलब एक वर्जन में आपको सुना, सैटेनिक वर्जन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इब्लीस ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स वर मेंट टू बी गॉड, बट वो जो गॉड था ना वो इनसिक्योर हो गया और उसने जो है ना इन्हें मना किया उस दरख्त से खाने से, क्योंकि उस दरख्त में वो ट्री ऑफ नॉलेज था, ट्री ऑफ इन्फिनिटी था, तो वो खा लेते तो ये अपनी उसमें असल उसमें आ जाते और इन्होंने गॉड बन जाना था। तो मैं इनको फ्रीडम देना चाहता था, लेकिन उस गॉड ने मुझे भी निकाल दिया, नाउज़ुबिल्लाह इन्हें भी निकाल दिया। अल्लाह। अब ये पूरी गेम है, पूरी स्टोरी। और देखें अल्लाह ताला ने ये बातें सूरह अल-अराफ में भी और मुख्तलिफ आयात में कि शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले, यानी तुम्हें कोई ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करे, ऐसी स्टोरियां ना सुनाए। और लिटरली ये एक वर्जन है इनके फ्री मेसोनिक सर्कल्स में कि एक्चुअली मैं सेवियर हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज से खिला रहा था, वो जो एप्पल का कॉन्सेप्ट है ना कि एप्पल खिला रहा था मैं तुम्हें ताकि तुम गॉड बन जाओ, तुम अमर हो जाओ। अब वही पर्पस हमने यहाँ पे अचीव करना है। वो कैसे हमने अचीव करना है, वो फिर उसके सारे इबादत और जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्री मेसनरी के और जो भी उनके सर्कल्स में होता है, आपने एप्पल कहा ना, मेरे ज़हन में ये एप्पल आया, ये वाला। अल्लाह अकबर। ये I can link something, you know, आउट ऑफ द एप्पल, आउट ऑफ द एप्पल। बहरहाल ये कुछ जाहिर है अगर आप देखें सुभान अल्लाह कि जिन्होंने आज तक क्लेम किया कि मैं रब हूँ, इब्लीस का वो चहीता है। जी हाँ, जी हाँ। फिरौन ने कहा रब्बुकुमुल आला। हमने तावीज़ खोले हैं जिसमें फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद के नाम लिखे होते हैं। जैसे हमारे लेजेंड्स कौन है? उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अली बिन अबी तालिब। इब्लीस के लेजेंड्स कौन है? जिनको वो बहुत प्रेज करता है, हीरोज कौन है? वो लोग जिन्होंने गॉड होना क्लेम किया, और इब्लीस गॉड होना खुद भी क्लेम करता है और ये जो हरकतें करता है, जैसे अल्लाह का काना अर्शु अलल मा, अल्लाह का जो अर्श था पानी पे था, इब्लीस ने अपना तख्त पानी पे सजाता है। बिल्कुल सही। जस्ट टू, और ये जो टू का साइन है इल्यूमिनाटी का, फ्री मेसन्स का, और ये जो ये वाला साइन है, पिक्चर ने लेके हो गया यार तावी ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया। तो ये जो साइन है बेसिकली ये है 1+1, हमेशा ये एक है वाहिद अल अहद, ये है एक के साथ एक और है। तो इब्लीस का जो भी हरकतें देखे ना, वो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला ने जो किया ना उसको रेसिप्रोकेट करूं और रेप्लिकेट करूं, और वो मेरे में चीजें आ जाएं, इसलिए वो अपने को कहता है कि मेरे सामने। वो यही क्लेम करता है ना, गॉड ऑफ अर्थ मैं हूं। अगर आप सारे रिलीजन देख ले, इजिप्शियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, उसमें हमेशा आपको ना एक ईवल सा गॉड भी मिलेगा। आप ये मार्वल की मूवीज उठा लें, ये जो थॉर है इसका जो भाई है लोकी, वो भी नेचर में तो गॉड ही है ना, सो कॉल्ड गॉड। तो वो थोड़ा सा ईवल है, वो रेबेलियस है, वो